नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं अनिल जाखड़ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। आज आपके लिए एक जानकारी जो लेके आया हूं राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 से संबंधित है। यानी राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 जो 10,000 पोस्टें आई है साथियों, और उस 10,000 पोस्टों के लिए आप पिछले 3, 4, 5 और 6 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हो साथियों। तो उस तैयारी को आप निरंतरता उसमें बनाए रखनी है। यानी जीतेगा वही जो लास्ट तक दौड़ेगा। अंतिम 30 दिन और अंतिम 30 दिन आपके ये डिसाइड करेंगे भी आपका आगे के जो 30 साल हैं वो कैसे निकलेंगे। यानी अंतिम 30 दिन और अगले 30 साल, ये बात दिमाग में अपने को रखनी है। आप तैयारी कर रहे हो, लगातार कर रहे हो साथियों। इस तैयारी को मतलब मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं भी इस तैयारी के अंदर अपने को अंतिम 30 दिन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या आएगा, ये सारी जानकारी आपको पहले से ही विदित है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपने आज चर्चा करेंगे साथियों। चर्चा करेंगे उसमें आपको मैं बता देना चाहता हूं साथियों, सबसे पहले आप जिस माहौल में रहकर तैयारी कर रहे हो ना, वो माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। यानी जो इन्वायरमेंट आपके जहाँ रह रहे हो, वो माहौल है, वातावरण है, वो सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव करना है। क्यों करना है? अंतिम 30 दिन है साथियों। एक बात और बता देना चाहता हूं आपको मैं, एक तो आपके आसपास या आपका कोई साथी आपको डीमोटिवेट न करे, मोटिवेट होना है आपको। और दूसरा, मोटिवेट खुद से होना है साथियों। अगर कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो उससे साइड हो जाओ। दूसरी बात, अगर आप जिस माहौल में रह रहे हो उस माहौल में अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, भाई ये बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उस चीज से दूर हो जाओ। यानी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, आपकी प्रशंसा जो कर रहा है उससे दूर, और आपको जो माहौल दे रहा है नेगेटिव उससे दूर। अपने अलग चले जाओ। अंतिम 30 दिन आपके पास, चाहे आप लाइब्रेरी में बंद हो जाओ, चले जाओ, या अपने रूम में जाके बंद हो जाओ। ये जो आप माहौल बनाओगे ना, ये माहौल आपको अंतिम 30 दिन में आगे लेके जाएगा साथियों। इस माहौल के अंदर यानी सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी राजस्थान पुलिस भर्ती जो 2025 वाली है ना साथियों, वो कितनी पोस्टें आपको पहले से ही विदित है। वो पोस्टें हैं साथियों कितनी, 10,000। और मेरा मानना ये है अभी जो भी साथी, जो भी विद्यार्थी मेरा तैयारी कर रहा है ना, आगे उसको इतनी पोस्टें नहीं देखने को मिलेगी साथियों। अब इन 10,000 पोस्टों के लिए जो सिलेबस डिसाइड है वो सब आपने पढ़ लिया है। अब एक तो चीज मैं ये बताऊंगा भी, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊंगा भी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस तरह से पढ़ने हैं और सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, उस पर अपने चर्चा करेंगे भी अंतिम 30 दिन में अपने को क्या अध्ययन करना है। पूरा अपने सिलेबस कर लिया है साथियों। इस सिलेबस करने के बाद में अब जो 30 दिन में बता रहा हूँ, एक तो सबसे पहले आपको लेके आना है मॉडल पेपर। क्या लेके आना है? मॉडल पेपर। मॉडल पेपर साथियों कोई सा भी ले आओ, उस मॉडल पेपर के अंदर कम से कम तो सेट हो तो 20 हो साथियों, या 20 से अधिक सेट हो। अब जो मॉडल पेपर आप ले आए, मान लो जिसमें 20 सेट है, दिन आपके पास है 30, रोजाना की एवरेज बनाओ। रोजाना 1, 2 और 3, और इससे ज्यादा अगर आप कर सकते हो तो वो रोजाना 3 सेट आप करो। रोजाना 3 कर लिया या कर लिया 4। इस औसत के अनुसार मॉडल पेपर करोगे ना, तो इसके अंदर क्या है कि आप जो भी आपने पढ़ा है, जैसे राजस्थान जीके, जीके एंड जीएस, इसके अलावा जो रीजनिंग के आ रहे हैं साथियों, पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर जैसे रीजनिंग पहले पार्ट में 30%, बाकी के अंदर कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ महिला व बाल बच्चों वाला जो सब्जेक्ट है वो। यानी सार मॉडल पेपर लाने का मतलब है सारा सब्जेक्ट आपका कवर हो रहा है। दूसरा, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक बुक लेके आनी है एग्जाम रिव्यू की। एग्जाम रिव्यू मतलब पीछे आए हुए प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है। यानी अंतिम 30 दिन में एक तो सबसे ज्यादा आपको करनी है मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर के बाद में जो भी एग्जाम रिव्यू आपके पास बुक है वो बुक ले आओ। उस बुक से आप अध्ययन करो आए हुए प्रश्नों का। और तीसरी और अंतिम बात इसमें यह है साथियों भी, आप करंट के लिए
पूरे साल का वार्षिक अंक आता है या वार्षिक अंक आपको कहीं नहीं मिलता है तो 6 मासिक वाला ले आओ, वो आपको करंट करना है साथियों। यानी ये जो 30 दिन है ना साथियों, ये अपनी वर्दी का जो सपना है आप लोगों का, वो सपना पूरा करवाएगा। लगातार तैयारी कर रहे हो तो उस तैयारी को जारी रखे, दौड़ना है, दौड़ यानी अपने मंजिल पे जाना है आपको। और मंजिल पे जाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आपको न तो सामने देखना है, न पीछे देखना है, न दाएं देखना है, न बाएं देखना है। क्योंकि समझा देता हूं आपको, अगर अपने आगे देखेंगे ना, आगे सोचेंगे भी पेपर होगा 19-20 को आपका पेपर है, वो पेपर आगे देखोगे तो आपके ये ध्यान में आएगा भी आगे पेपर कैसा होगा, आसान आएगा, कठिन आएगा, अगर मेरे से पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया तो क्या होगा, उस चीज को भूलना पड़ेगा सबसे पहले। यानी आगे अपने को ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात, पीछे नहीं देखना है। पीछे क्यों नहीं देखना है? पीछे आप जाओगे भी, पीछे जाने का मतलब है आप लगातार 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, पीछे जाके सोचोगे मेरा ये रह गया सब्जेक्ट, ये पूरा नहीं हुआ, रीजनिंग पूरी नहीं हुई, यानी आपने सब कुछ कर रखा है, पीछे अपने को जाके सोचना ही नहीं है। आगे नहीं सोचना है साथियों, पीछे नहीं सोचना है। अब दाएं और बाएं की बात कर बताता हूँ, ये अपने आसपास जो भी है आपके, जो कंपटीशन में कॉम्पिटिटर है ना आपके, उन पे ध्यान नहीं देना है। ये मेरे से बढ़िया पढ़ रहा है, ये मेरे से बढ़िया पढ़ रही है, उस पे अपने को फोकस नहीं करना है। अपना फोकस जो करना है अपनी मंजिल पे होना चाहिए। और उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जो आप लगातार 6 महीने से पढ़ रहे हो ना साथियों, और तैयारी कर रहे हो, जिसका वर्दी का सपना है, और वो सपना पूरा करने के लिए 6 महीने से दिन रात मेहनत कर रहा है। जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है उसकी आंखें लाल हो जाती है साथियों, और नीचे डार्क सर्कल यानी काले काले धब्बे बन जाते हैं, तब जाके यानी आपको मंजिल मिलती है। अपनी मंजिल पे पहुंचना है साथियों। अंतिम 30 दिन में मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप जितने भी, यानी एक सबसे ज्यादा आपको करने है मॉडल पेपर, जितने हो सकते हैं रोजाना 4 के हिसाब से करोगे तो 30 दिन में कितने हो गए, 120 मॉडल पेपर आप निकाल दोगे। एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन है, तो आप अब देख लो 120 मॉडल पेपर में कितने हो गए, यानी एक के अंदर 150 इंटू 120, आपको पता चल जाएगा। भी उदाहरण के लिए बता दूं मैं आपको, भी एक मॉडल पेपर में पर्सन आपके, यानी पेपर आपका कितने नंबर का होगा, कितने नंबर का, एक पर्सन एक नंबर, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 इंटू 10 करो, 10 मॉडल पेपर करोगे तो आपको कितने पर्सन पढ़ने को मिलेंगे, 1500 पर्सन। इसी तरह से रोजाना मैं कहता हूं एक ही मॉडल पेपर, यानी आपको एक ही मॉडल पेपर लाना है साथियों। एक मॉडल पेपर लाने का मतलब ये है, एक मॉडल पेपर को आप 10 बार करो, न कि 10 मॉडल पेपर लाओ उनको 10 बार करो। एक को 10 बार करोगे साथियों, आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं भी आप पहुंच सकते हो। यानी पीछे आगे दाएं बाएं सबको भूल जाओ, आप एक मॉडल पेपर ले आओ। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, जैसा कि आपकी जो रीजनिंग यानी पहला पार्ट है, पहले पार्ट यानी 60 जो पहले क्वेश्चन है ना साथियों, उन पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, यानी मेरा जो अनुभव है ना साथियों, उसके अनुसार मैं बता देना चाहता हूं भी रीजनिंग के लगभग 30 टॉपिक होते हैं जो आपने कर लिए हैं साथियों। उन 30 टॉपिकों में से जो राजस्थान पुलिस में आएंगे, 15 टॉपिक मान लो, बड़े बड़े 15 टॉपिक, एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अब मैं सबसे आपको बता देना चाहता हूं भी राजस्थान पुलिस के अंदर आप रीजनिंग के बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अपने घड़ी की। किसकी बात करते हैं? घड़ी। जो आपका टॉपिक है आपने किया है, उस घड़ी से दो प्रकार के सवाल आएंगे, यानी एक तो दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा आएगा जल प्रतिबिंब। ये चीज मान के चलो साथियों, इनमें से यानी घड़ी के 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एग्जामिनर वो आपके माइंड को रीड करेगा भी कैसे किस तरह से पूछना है, घुमा फिरा के आपको दर्पण या घड़ी से पूछ लेगा। एक जो सवाल चल रहा है साथियों, वो है, बता देता हूं, जैसे किसी घड़ी के अंदर 8:10 का समय हुआ है, तो बताओ इस समय पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये सवाल आपने किए हैं, तो उदाहरण के लिए बता ही देना चाहता हूं, 8 या 24, 240 और 45, 200
45, 245 माइनस 10 का 60, 60 घटा दो, 245 में से 60 घटाओ, 45 बढ़ा दिए 15 बराबर 185 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 185 डिग्री, 185 डिग्री का कोण बनेगा साथियों। इस तरह का सवाल आपका आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। एक मैं बता दिया आपको, दर्पण और जल प्रतिबिंब। नेक्स्ट घड़ी के बाद में अगर मैं बात करूं आपके साथ दोस्तों, आपके जो सवाल आएंगे यानी रीजनिंग के, मैंने आपको बता दिया साथियों 30 टॉपिक है बड़े बड़े। 30 में से जो राजस्थान पुलिस में आपसे पूछे जाएंगे ना, बड़े बड़े स्तर पर बता देता हूँ, एक टॉपिक से 2 सवाल आएंगे। और जो 15 मेन टॉपिक है, जैसे एक घड़ी हो गया, घड़ी के बाद में मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो घड़ी के बाद में आ गया एक तो कैलेंडर। क्या आ गया? कैलेंडर। कैलेंडर से भी आपसे कितने प्रश्न आ सकते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। कैलेंडर आ गया, घड़ी आ गया। घड़ी के बाद में अगर नेक्स्ट रीजनिंग के टॉपिक की मैं बात करूं साथियों, तो वो आपसे पूछेगा किससे? रिश्ते संबंधी से। किससे? रिश्ते संबंधी। रिश्ते संबंधी आपका टॉपिक है। रिश्ते संबंधी टॉपिक से आपके कितने सवाल पूछेगा? 2 सवाल पूछेगा। अब देखो साथियों, घड़ी, घड़ी के बाद में आ गया कैलेंडर, और कैलेंडर के बाद में दोस्तों अपने अगर बात करें, घड़ी, कैलेंडर, रिश्ते संबंधी कितने टॉपिक हो गए? मतलब 6% तो मैं ये बता रहा हूं। उसके बाद में कथन निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष से आपसे अगर पूछेगा साथियों वो, तो कथन निष्कर्ष से भी आपके 2 नंबर के सवाल पूछ सकता है आपसे, 2% देगा। यानी साथियों मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं, और आपको वर्दी का जो सपना है ना वो पूरा होगा। और जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आप अध्ययन करोगे तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। अपनी मंजिल पे फोकस करना है, मॉडल पेपर लेके आना है, कोई सा भी मॉडल पेपर ले आओ आप। इसके अलावा करंट के लिए आपको मैंने बता दिया, भी वार्षिक अंक ले आओ, किसी का भी ले आओ। और एग्जाम रिव्यू की बात करें, जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं पर्सन, उनको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, चाहे वो राजस्थान जीके है चाहे वो इंडिया जीके है। नेक्स्ट अपने रीजनिंग, यानी पहला जो पार्ट है ना साथियों 60 नंबर का, उसमें से लगभग 30 से 45 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग के। तो बड़े बड़े से मैं बता दिया आपको, एक तो घड़ी हो गया, एक कैलेंडर हो गया, उसके बाद में रिश्ते संबंधी हो गया, रिश्ते संबंधी के बाद में कथन निष्कर्ष हो गया। अब अगर मैथ के सवाल ऐड करेगा वो, तो साथियों नॉर्मल मैथ देगा आपको। और नॉर्मल मैथ में जैसे पहला टॉपिक बता देता हूं आपको, औसत। औसत से सवाल लेगा, पूछ लेगा आपसे 2 नंबर के पर्सन, 2% दे सकता है, एक भी आ सकता है साथियों, जरूरी नहीं है भी औसत से 2 आए। मैथ नॉर्मल मैथ आएगी साथियों, ये ध्यान रखना। या 2 पूछेगा या 1 पूछेगा। उसके बाद में आ गया प्रतिशत। प्रतिशत से भी कितने पर्सन? 1 या 2 पूछ सकता है आपसे। प्रतिशत के बाद में मैं आपको बताऊं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो आपके माइंड को रीड करेगा दोस्तों, आप किस तरह से पढ़ रहे हो। सवाल नॉर्मल में थाएगी, घुमा फिरा के देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आपने अध्ययन किया है ना, और जो अंतिम 30 दिन में आप अध्ययन करने वाले हो, उस अध्ययन के अनुरूप आपको वो पेपर देगा। यानी जो अपने पढ़ेगा ना साथियों, जो अपन ने पढ़ लिया वही पेपर में आएगा। एक ही धारणा रखो, समझ रहे हो ना मेरी बात। एक सोच रखनी है, जो अपन पढ़ रहे हैं वही पेपर में आएगा, और अपन से जो छूट गया ना साथियों, वो पेपर में नहीं आएगा। इस धारणा के साथ आगे बढ़ना है अपने को, आगे बढ़ना है, आगे का सोचना नहीं है। ये भी माइंड में ध्यान रखना, पेपर कैसा होगा, कैसा आसान आएगा, कठिन आएगा। उसके अंदर जो आप 4 पारियों में पेपर होगा, जैसे 19 और 20 को है, तो लगभग मेरे अनुरूप 4 पारियों में होगा। तो कहीं ऐसा न सोचना कि मेरी पारी वाला कठिन आ गया या आसान आ गया, फिर नॉर्मलाइजेशन, वहां आपको नहीं पहुंचना है। केवल आपको पहुंचना कहाँ है भी, पेपर वाले दिन तक अपने को पूरा तैयार होके जाना है। रीजनिंग जो आपका जो पहला पार्ट है ना दोस्तों, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये अगर आपने सही कर दिए ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जैसा मैं आपको बता देता हूँ साथियों, भी राजस्थान का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया, भी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है,
तो सभी को पता है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239.74 39.74 वर्ग मील, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये प्रश्न आ गया, सवाल आ गया, सबको आता है, सबको आता है साथियों। लेकिन गलती क्या होती है, चूक कहाँ होती है? अगर आने वाला जो आपको प्रश्न आ रहे हैं, आते हुए प्रश्न सही कर दिए और जो नहीं आने वाला प्रश्न एक भी सही कर दिया ना, तो साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी जो विद्यार्थी परीक्षा के अंदर लगातार तैयारी कर रहे हो, दिमाग को एकदम शांत रख के करना है। जैसे उदाहरण के लिए बताया, अभी राजस्थान का क्षेत्रफल आपने क्या कर दिया, जल्दबाजी में गलत कर दिया। और दूसरा प्रश्न है जो कठिन से कठिन जो अन्य प्रश्न है वो आपने सारे सही कर दिए, तो ये प्रश्न आपको बैक ले जाएगा साथियों, ध्यान रखना। लगभग 3 साल बैक हो जाओगे। आते हुए प्रश्न सारे के सही करने हैं, और जो नहीं आते हुए प्रश्न है उनमें से अगर आपका यानी आप एकदम नजदीक हो, और नजदीक होने के बाद में क्या है कि एक भी प्रश्न गलत हो गया ना साथियों, जैसे पूरे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, 150 क्वेश्चन है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये बात दिमाग में फीड रखनी है, आते हुए प्रश्न को सही करना है। और दूसरी बात, पेपर को जो जो प्रश्न पढ़ रहे हो आप, वो प्रश्न एकदम आराम से धैर्य से पढ़ने हैं। जैसे रीजनिंग से आपने शुरुआत कर दी, या कोई विद्यार्थी है जो जीके पढ़ेगा, जीके पढ़ेगा, जीके को पढ़ के पहले जीके हल करेगा, जीके हल करने के बाद में यानी जो राजस्थान जीके है, वो पेपर का जो पैटर्न रहेगा ना साथियों, मेरे हिसाब से तो सारा मिक्स रहेगा। अगर मिक्स नहीं रहेगा, मिक्स मतलब सब, मतलब 1% रीजनिंग का दे दिया, एक राजस्थान जीके का दे दिया, एक भारत इंडिया जीके का दे दिया, यानी जीके एंड जीएस, या तो इस तरह का पेपर होगा। पहले जो पेपर थे ना, वो पहले ए पार्ट, ब पार्ट और स पार्ट, ए ब और स 3 पार्ट थे साथियों। उनमें अलग अलग था, ए पार्ट में रीजनिंग, ब पार्ट में जीके एंड जीएस इंडिया का, और स पार्ट में क्या था, राजस्थान जीके। तो उस समय प्रश्न भी 120 थे साथियों। अब जो नया पैटर्न कर दिया, प्रश्नों की संख्या 150 कर दी, और पार्ट लगभग वैसे ही है। पहला पार्ट रीजनिंग प्लस कंप्यूटर प्लस महिला व बाल विकास वाला जो आपको दिया गया है, अलग से टॉपिक जोड़ा गया है, वो दे दिया। अब ये जो शुरुआती जो पार्ट है ना, ये 60%, यानी रीजनिंग अगर आपने पूरी की पूरी सही कर दी ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ साथियों। तो जिस स्पीड से अपने चल रहे हैं, उस स्पीड को जारी रखना है पेपर तक, स्लो नहीं होना है। फास्ट तो हो तो फास्ट ही रहना है। नेक्स्ट अपने, मैंने आपको बता दिया, आता हुआ प्रश्न एक भी गलत हो गया तो 3 साल बैक हो। और ये जो 10,000 पदों की भर्ती आई है ना साथियों, ये आपको आगे भविष्य में मेरे हिसाब से कभी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि 2013 के अंदर लास्ट भर्ती आई थी 10,000 पोस्टों की। उसके बाद में आप देख लो लगभग 12-13 साल और हो गए, 2025 आ गया। तो आपका सपना पूरा होगा साथियों, लेकिन मैंने बोला है, सामने पीछे दाएं बाएं नहीं देखना है। जो आपको नेगेटिविटी देता है उस जगह को छोड़ो, उस साथी को छोड़ो। जो आपकी ज्यादा प्रशंसा करता है उस साथी को छोड़ो, क्योंकि अपने को न तो प्रशंसा चाहिए, न ही अपने को किसी की यानी खुद की बुराई चाहिए। बुराई करने वाला है उससे दूर हो जाओ, प्रशंसा करने वाला है उससे दूर हो जाओ। टारगेट फोकस कर लो अपना, चाहे लाइब्रेरी में जाके बैठो, चाहे किसी रूम में बंद हो जाओ। अंतिम 30 दिन वर्दी आपकी जो मिलेगी, अंतिम 30 दिन साथियों, अगले 30 साल की आपकी रोटी है वो बन सकती है। यानी सबका सपना होता है अभी अपने वर्दी पहननी है, राजस्थान पुलिस में लगना है। तो वो सपने को पूरा करने के लिए मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। एक मॉडल पेपर ले आओ साथियों, क्या ले आओ, मॉडल पेपर। कम से कम यानी 20 सेट होने चाहिए, ज्यादा हो तो ले आना, 25 हो तो भी लेना, 30 हो भी तो भी लेना। एक चीज ध्यान में रखनी है, एक ही मॉडल पेपर को बार बार करना है। मॉडल पेपर जो लेके आओ साथियों, उस मॉडल पेपर में जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन के साथ आंसर दे दिया, ये नहीं लेके आना है। पहले क्वेश्चन होने चाहिए सारे 150 के 150, उसके बाद में अंत में क्या होनी चाहिए, आंसर की होनी चाहिए, ताकि आप मिलान कर सको। ओएमआर सीट लेके आनी है अंतिम 30 दिनों में। ओएमआर सीट पे ही आपको जो मॉडल पेपर कर रहे हो वो करने हैं। यानी एक दिन में मेरे अकॉर्डिंग 3 से प्लस करो आप। सुबह कर लिया, उठते ही मॉडल पेपर से शुरुआत करो, उसके बाद में आए हुए प्रश्नों को पढ़ो,
उसके बाद में फिर मॉडल पेपर करो, फिर आए हुए प्रश्नों को पढ़ो और साथ में करंट को पढ़ो। करंट वार्षिकांक आपको पढ़ना है और अंत में तीसरा मॉडल पेपर करो। इस शेड्यूल को आप अगर अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो तो वो आप करो। कम से कम 3, अधिक से अधिक आपकी जो बैठने की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो साथियों, एक तो मॉडल पेपर ध्यान में रखना, क्वेश्चन आंसर एक साथ न हो, अंतिम जो आंसर की है अंतिम पेज पे होनी चाहिए साथियों। मॉडल पेपर के बाद में मैंने आपको 2 नंबर पे बताया है करंट। करंट में क्या लाना है? वार्षिकांक लाना है। वार्षिकांक या 6 मासिक ले आना या त्रैमासिक ले आना, लेकिन करंट 1 साल का आपको पढ़ना है। आपको पता है 19-20 जुलाई को पेपर है, तो पेपर आपका लगभग बन चुका है साथियों। तो उस अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये महीना कौन सा चल रहा है? जून चल रहा है। योग दिवस ध्यान में रखना साथियों। कब आएगा योग दिवस? 21 जून। इस तरह से जैसे पीछे मई गए है, मई में 1 मई को मजदूर दिवस, ये दिवस भी आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इस अकॉर्डिंग देखना है, इस अकॉर्डिंग पढ़ना है। मई आगे, जून आ गया, फिर मई, मई से पहले अप्रैल। अप्रैल में कौन सा दिवस आता है? वो दिवस जैसे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। मई, अप्रैल, अप्रैल से पहले जाओ मार्च। मार्च के अंदर आपको क्या पढ़ना है? भी जो अपने पढ़ रहे थे राजस्थान दिवस, उसको मेरे अकॉर्डिंग क्या किया है? राजस्थान दिवस 30 मार्च से हटाकर कब कर दिया गया है? जो अपने साल की शुरुआत होती है ना साथियों, चैत्र शुक्ल एकम या चैत्र प्रतिपदा को राजस्थान दिवस कर दिया है। फिर भी मार्च के महीने में अपने याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। इस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। यानी पेपर जो बन रहे हैं उसके आसपास के आपको तारीख पूछेगा, उसके आसपास की पूछेगा साथियों। तो आशा करता हूँ नेक्स्ट, लेकिन आशा बाद में करूंगा साथियों। एक चीज और रहेगी, एक रहेगी आए हुए प्रश्न। आए हुए प्रश्न वो पढ़ने आपको। ये 3 चीज आपको पढ़नी है साथियों। आए हुए प्रश्न इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों के पढ़ने हैं। पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, वो एक बुक ले आओ, उनकी एक बुक आती है अलग से, वो बुक आप ले आओ, उससे आप अध्ययन करो। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी और उस अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। और वर्दी का सपना है, मैं लिख के देता हूँ साथियों, कोई सा भी एक पार्ट पूरा कर देना आप। और फिर अगर जैसे रीजनिंग के 30% आगे या रीजनिंग के 40% आगे, सारे के सारे सही कर देना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो इसी जोश और जज्बे के जुनून के साथ, यानी अपना साथियों 100% देना है, 100% देना है, ताकि बाद में मन में ये न हो भी मैंने मेरा 100% नहीं दिया। 100% अपना देना है साथियों। 100% देने के लिए जो आप दौड़ रहे हो ना, उस दौड़ को जारी रखना और तेज करना है। समय खराब नहीं करना है। समय को नष्ट करोगे तो साथियों समय क्या है? अपने को नष्ट कर देगा, अपने को वर्दी से पीछे कर देगा। तो वर्दी का सपना अगले 30 दिन के अंदर 30 साल की रोटी बन जाएगी साथियों। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आप अपने जोश जज्बे और जुनून को बनाए रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। यानी अपने चैनल पर साथियों एक तो संविधान पूरा करवाऊंगा आपको, अभी तक 3 से 4 क्लासें डाल चुका हूं साथियों, और उसके बाद में रीजनिंग प्रॉपर। जो भी साथी आगे जैसे तैयारी कर रहे हैं अपने भर्ती, जैसे 4th ग्रेड 53,000 पोस्टें हैं, 10,000 आप वाले निकल जाओगे। उसके बाद में हाईकोर्ट में भर्ती आई है, हाईकोर्ट के अंदर 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आई है। इसके अलावा जो ड्राइवर की भर्ती आई है हाईकोर्ट में, जज का जो ड्राइवर होता है, उसमें महिला पुरुष दोनों है साथियों। जिस भी महिला का लाइसेंस है फॉर्म अप्लाई कर देना, सिलेक्शन मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि लगभग जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने लाइसेंस बना रखा है, लाइसेंस मांगते हैं सेंटर के अंदर, जैसे एसएससी के अंदर दिल्ली पुलिस की भर्ती है ना साथियों, उसमें आपको लाइसेंस की महिलाएं हैं चाहे पुरुष है जरूरत पड़ती है। तो लाइसेंस जिस भी महिला विद्यार्थी ने नहीं बनाया है वो बनवा ले। और जो हाईकोर्ट में लाइसेंस मांगा है वो 3 साल पुराना होना चाहिए साथियों। तो मेरे चैनल पर एक तो संविधान मिलेगा आपको, दूसरा मिलेगा आपको राजस्थान जियोग्राफी, और तीसरा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा प्रॉपर शुरू से अंत तक। और तीसरा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग साथियों। एकदम
आसान भाषा में आसान तरीके से रीजनिंग करवाऊंगा साथियों। संविधान की क्लासें शुरू कर रखी है साथियों, लगभग 2 से 3 क्लासें आ चुकी है। आप मेरे चैनल का विजिट करना और देखना, रीजनिंग जो कराऊंगा ना साथियों वो देखना, आप एक बार जरूर विजिट करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।